Hello everyone. After the discussion of location of heart and pericardium, आज हम डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल। हमने लास्ट लेक्चर में पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ा था, लेकिन अगर हम हार्ट की लेयर की बात करें तो उसके अंदर 3 लेयर हैं। वन इज़ कॉल्ड एपिकार्डियम, सेकेंड मिडल लेयर इज़ कॉल्ड मायोकार्डियम। सो देयर आर 3 लेयर्स, जैसे कि नाम आपके सामने लिखा हुआ है, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल। सबसे बाहर वाली दिस इज कॉल्ड एपिकार्डियम, मिडल वाली दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियम एंड द इंटरनल दिस इज कॉल्ड एंडोकार्डियम विच इज़ इनर लेयर। एपिकार्डियम जो है उसकी हम बात करते हैं। एपिकार्डियम इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 टिश्यू लेयर। तो इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं? देन विल से इट इज़ हैविंग 2 टिश्यूज लेयर्स। इसके अंदर 2 लेयर्स हैं। और ये जो आउटर मोस्ट जो है आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में कि दिस इज विसरल लेयर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम। तो दिस इज थिन ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ हार्ट वॉल जो है दिस टिश्यू लेयर जो मैंने अभी बात की। दोबारा सुनिए मेरी बात को। एपिकार्डियम जो है उसके अंदर 2 टिश्यू लेयर हैं। आउटर लेयर, इसकी आउटर लेयर, एपिकार्डियम की जो आउटर लेयर है उस आउटर लेयर की बात हमने की थी, जिसे मैंने आपको कहा था दिस इज़ द विसरल लेयर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम। और ये जो लेयर है दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ मीजोथीलियम। ये जो है दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ मीजोथीलियम। और इस मीजोथीलियम के नीचे हमें मिलता है एडिपोज टिश्यू और कुछ फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू। सो आउटर लेयर जो है वो मीजोथीलियम की बनी हुई है, और जो हम इनर लेयर की बात कर रहे हैं वो एडिपोज टिश्यू एंड फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू की बनी हुई है। फाइब्रोइलास्टिक एंड डेलिकेट फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू है और एडिपोज टिश्यू की बनी हुई है। तो ये बात हुई एपिकार्डियम की। वैसे ये बात भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एडिपोज टिश्यू जो है वो वेंट्रिकुलर सरफेसेस जो हैं उनके ऊपर थोड़ा सा थिकर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कोरोनरी या कार्डियक वेसल्स जो हैं हार्ट की वो प्रेजेंट होती हैं। एपिकार्डियम जो है वो एक स्लिपरी टेक्सचर देता है हमारी आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट को। एपिकार्डियम जो है इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स इसके अंदर होती हैं दैट सप्लाई मायोकार्डियम। नेक्स्ट बात हम करते हैं सेकेंड लेयर विच इज़ मायोकार्डियम। सो हेयर यू कैन सी द डायग्राम। जैसे कि आपको याद होगा हमने पेरिकार्डियम की बात की थी, ये पेरिकार्डियल कैविटी है, लेकिन ये जो है पूरी लेयर हार्ट वॉल है। तो बाहर वाली लेयर जैसे मैंने कहा एपिकार्डियम विच इज़ एक्चुअली द सिरस लेयर ऑफ सिरस विसरल लेयर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम। अब काफ़ी थिकर लेयर जो आपको ये रेड कलर की लेयर दिखाई दे रही है बच्चों, दिस इज़ मायोकार्डियम। मायो द वर्ड इज़ फॉर मसल। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। और ये जो हैं दिस स्पेशलाइज मसल टिश्यू विच इज़ नोन एज कार्डियक मसल टिश्यू। ये हार्ट की दीवार का अगर हम देखें तो मायोकार्डियम जो है वो हार्ट की वॉल का ऑलमोस्ट 95% पार्ट तो इसी का बना हुआ है। 95% पार्ट यही बनाती है। मसल फाइबर्स मतलब जो सेल्स हैं इनके अंदर स्ट्राइटेड, जैसे कि आपको याद होगा हमने लोकोमोशन वाले चैप्टर में मसल्स के बारे में डिटेल पढ़ा था, लेकिन वहाँ थोड़ा सा हमने कार्डियक मसल्स के बारे में भी बात की थी। कार्डियक मसल्स जो हैं वो देखने में तो स्ट्राइएशंस हैं, ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स हैं जस्ट लाइक स्केलेटल मसल, बट अगर फंक्शनली हम उनकी बात करें कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी, they are just like smooth muscle. So the second layer was myocardium. Now the next layer, or we can say the innermost layer, this is called endocardium. The next layer is endocardium. Endo मतलब अंदर की layer. This is the thin layer which is endothelium. Endothelium की बनी हुई है। तो ये थिन लेयर जो है एक्चुअली एंडोथेलियम जो है उसके साथ एक पतली सी लेयर कनेक्टिव टिश्यू की भी है। ये अगर अंदर साइड से देखिए, जैसे कि ये चैम्बर है, अब आप यहाँ पर हार्ट देख रहे हैं, तो अगर अंदर की साइड से आप बाहर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आएगी ऑब्वियसली एंडोकार्डियम, देन मायोकार्डियम एंड देन एपिकार्डियम, और उसके बाद ऊपर का पेरिकार्डियम। क्योंकि हम यहाँ से बाहर की तरफ से बात कर रहे हैं तो एंडोकार्डियम सबसे अंदर की तरफ है। ऑब्वियसली ये जो लेयर है ये हमारे जो चैम्बर्स हैं, हार्ट में जो चैम्बर्स हैं एट्रियम और वेंट्रिकुलर है, ये उनको लाइन करती है, और ये एक तरह से उन्हें स्मूथ स्लिपरी जो टेक्सचर है वो यही देखती है। स्मूथ एंडोथेलियल ये जो है ये मिनिमाइज करती है सरफेस फ्रिक्शन एज ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट। एंडोकार्डियम जो है वो कॉन्टिन्यू है, मतलब यहीं से अगर हम देखें एंडोकार्डियम जो है वो ब्लड वेसल्स, क्योंकि यहीं से देखिए ब्लड वेसल्स भी बाहर जा रही हैं, तो ये उनकी अंदर वाली लेयर की फॉर्म में दिस इज कॉन्टिन्यूस विद देम।
सो दिस वॉज अबाउट द वॉल ऑफ हार्ट। अब जैसे कि मैंने आपसे पेरिकार्डिटिस नाम की एक टर्म डिस्कस की थी जो कि इन्फ्लेमेशन था पेरिकार्डियम का इन्फ्लेमेशन, उसी तरह से अगर हम कहें कि मायोकार्डियम में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है सो दैट वन इज़ कॉल्ड मायोकार्डिटिस। सुन लीजिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी मैं, ज़्यादा करना भी नहीं है। दिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन, रियूमेटिक फीवर, एक्सपोजर टू रेडिएशन, किसी तरह के केमिकल्स या मेडिकेशन से ये हो सकता है। इसके जनरली बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं। अगर होता है तो इसमें थोड़ा बहुत फीवर आता है, फटीग थकान महसूस होती है, चेस्ट पेन होता है, हार्ट बीट जो है वो इरेगुलराइज हो जाती है, थोड़ी इरेगुलर हो जाती है, जॉइंट पेन और थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है। तो ये जो है अगर ये माइल्ड हो तो इसकी रिकवरी हो जाती है, लेकिन सीवियर केस में इसकी वजह से मायोकार्डियम में अगर इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एंडोकार्डियम में भी अगर इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये भी बेसिकली ये हार्ट वॉल्व को इन्फेक्ट कर सकती है। तो ये जो है दिस इज़ बेसिकली बैक्टीरिया कॉज करते हैं। इसके भी फीवर मतलब जैसे सिम्टम्स वही हार्ट, इसमें हार्ट मर्मर, हाँ यस, वो भी आपको देखने को मिलता है। वही रैपिड हार्ट बीट हो जाती है, फटीग और भूख कम लगने लग जाती है, नाइट स्वेट भी होता है, ठंड भी लगती है। तो इसके बाद इसके लिए एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बनी हुई हैं, वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। सो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल, अब हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, क्योंकि हमें हार्ट की प्रॉपर स्ट्रक्चर देखनी है। सो दिस इज़ द डायग्राम। ये आपके सामने एक बहुत अच्छा सा डायग्राम है जिसमें आपको हार्ट सुपरफिशियली पूरा दिखाई दे रहा है। हार्ट के अंदर अगर हम देखें अंदर की साइड, ऑब्वियसली ये आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है। हम एपेक्स और बेस जैसी बात कर चुके हैं, इनसे जो ब्लड वेसल्स निकल रही हैं, जो ब्लड वेसल यहाँ पर दिखाई दे रही हैं लाइक वेना केवा, एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी वेन, ये आपको जो है सभी ब्लड वेसल्स की धीरे धीरे हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं हार्ट के चैम्बर की। तो ऊपर से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, दीज आर कॉल्ड एट्रिया। एट्रिया ऊपर वाले सुपीरियर रिसीविंग चैम्बर्स हैं, और ये जो दो चैम्बर्स हैं इसके नीचे भी दो चैम्बर हैं यहाँ पर अंदर की तरफ होंगे, दोज आर कॉल्ड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल दोनों, ये भी वेंट्रिकल भी पेयर में है, एट्रिया भी पेयर में है। ये ऊपर वाला है जो इसे कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, तो यहाँ इसके नीचे की तरफ होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी मैं आपको इनर वाला डायग्राम भी दिखाऊंगी। ये वाला जो है दिस इज़ कॉल्ड राइट एट्रियम, तो इसके अंदर की तरफ नीचे की तरफ यहाँ पर होगा राइट वेंट्रिकल। अलग अलग से हम इन दोनों की भी बात करेंगे, इन चैम्बर्स की। लेकिन अब आपको एक बात और, क्योंकि जनरली देखा गया है कि एक शब्द है एट्रिया और एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑरिकल। कई बार इससे कंफ्यूज किया जाता है कि दोनों सिनोनिम हैं, एट्रिया इन्हीं को कहा जाता है, लेकिन ऑरिकल जो है एंटीरियर सरफेस, हर एट्रियम के एंटीरियर सरफेस पर एक रिंकल्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। प्लीज़ हैव अ लुक ऑन द रियल पिक्चर ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज़ द रियल डायग्राम ऑफ हार्ट। ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ एओर्टा, पीछे की तरफ से वेना कावा, और ये पल्मोनरी ट्रंक है जो कि लंग्स की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दिस इज़ एओर्टा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये एट्रियम का ये उठा हुआ थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ, दिस इज़ अ पाउच, एक्स्ट्रा पाउच एंटीरियर सरफेस पर है। इसका नाम एक्चुअली, ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि डॉग ईयर से थोड़ा सा रिजेंबल दिखा रहा है। तो ऑरिकल जो है दैट स्लाइटली इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एन एट्रियम। तो ये जो है हम कहते हैं कि ग्रेटर वॉल्यूम जो है वो ब्लड का इसलिए अपने अंदर रख सके। सो दैट्स वाई दिस इज़ ऑरिकल, ईयर, डॉग की ईयर जैसा, एंड दिस इज़ द चैम्बर, एक्स्ट्रा चैम्बर। मतलब चैम्बर अगर एक्स्ट्रा नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो है इंक्रीज़ कर देता है कैपेसिटी, तो उसी का पार्ट है। सो दीज वर्ड्स आर नॉट सिनोनिम, एट्रिया एंड ऑरिकल। यू कैन सी इन दिस रियल डायग्राम, यहाँ अगर आप हार्ट की सरफेस पे देखें तो यहाँ पर हार्ट की सरफेस पर सीरीज़ ऑफ ग्रूव्स हैं। ग्रूव्स मतलब अगर आप देखें तो देखिए ये आपको एक ब्लड वेसल दिखाई दे रही है, दिस ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड और यू कैन से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द वॉल ऑफ हार्ट।
अब ये जो यहाँ पर डिप्रेशंस थोड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनके अंदर आप ये मान लीजिए कि ये ब्लड वेसल थोड़ा सा सेट हो जाती है, तो ये सीरीज़ ऑफ ग्रूव्स जो हैं, दी सीरीज़ ऑफ ग्रूव्स, नॉट ब्लड वेसल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्लड वेसल, ये जो है इन्हें हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड सल्साई। ये सल्साई जो है, इनके अंदर ये जो ब्लड वेसल है दिस इज कोरोनरी ब्लड वेसल, और इसके थोड़ा सा अमाउंट का फैट भी होता है। सल्कस जो है वो एक्सटर्नल बाउंड्री भी एक तरह से हम मार्क कर सकते हैं बिटवीन दीज टू वेंट्रिकल। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि हार्ट की सरफेस पर, जैसे ब्रेन की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं गायराई एंड सल्काई, तो वैसे ही इसकी सरफेस पर भी प्रेजेंट है। In my next lecture, we will discuss the detail of these chambers.